हेलो एवरीवन। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत पास में है तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उसका सारा डेटा हम आपको बताने जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 नंबर आपके, 2 से प्लस नंबर आपके यहाँ पर कंफर्म हो ही जाते हैं। इस टॉपिक से 2 नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस में हर बार बनते थे, इस बार भी बनेंगे। तो हम यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की सबसे पहले बात करेंगे। जो शिशु लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में, ये सर्वाधिक कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? तो मेरे भाई ध्यान देना, सबसे पहले नंबर पर तो आपका आ जाएगा प्रयागराज, यानी कि जो शिशुओं की संख्या होगी वो प्रयागराज में ज़्यादा है। इसके बाद मुरादाबाद में दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका सीतापुर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट आपका प्रयागराज है, क्योंकि यूपी का सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्रयागराज में। तो प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए फैक्ट, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो ध्यान रखना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। लिंगा अनुपात का मतलब क्या होता है कि पर 1000 बच्चों में से जो 950 जो बच्चे हैं उनमें लिंगा अनुपात कहते हैं। और जनसंख्या के बारे में मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ पर है? तो प्रयागराज। अब लिंगानुपात की बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगा अनुपात, यानी कि जो रेशियो होता है वो रेशियो सर्वाधिक किसका है? तो ध्यान देना भैया, पहला नंबर पर आएगा आपका बलरामपुर, यानी कि बलरामपुर का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होगा वो सर्वाधिक है। कितना है? 950। अब ये 950 कितने में से आप मानोगे? तो ये मानते हैं 100, मतलब कि 1000 में से, 1000 में से 950। दूसरा जिला आप ध्यान रखना संत कबीर नगर, यहाँ पर 900 जो है 42 होगा। तीसरा जिला बहराइच या फिर सिद्धार्थ नगर के रूप में जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 332। ये 3 जिले आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये याद करके ही जाना। सेक्स रेशियो पर है ना, चाइल्ड सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। अब न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे कम। तो सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो किसका, शिशुओं का सबसे कहाँ पर है? तो ये है बागपत में। कितना है? 841। ये सबसे न्यूनतम है 841। इसके बाद की अगर बात करें कि इसके नीचे कौन सा आता है, तो नोएडा आता है 843 नंबर पर। गाजियाबाद आ जाता है 850 नंबर पर। इम्पॉर्टेंट सबसे अधिक आपका हो जाएगा बागपत, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे वाले आप छोड़ के भी चले जाओगे तो कोई बात नहीं। क्विक रिवीजन है, आप रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। 2 क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अब साक्षरता दर, यानी कि जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, किस ज़िले में सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे साक्षरता दर की बात करी जा रही, सबसे ज़्यादा। तो राज्यों के बिहार से अगर देखोगे तो 67.68%, यानी कि 67.68% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। सबसे अधिक आप ध्यान रखना केरल में होगी, सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे कहाँ पर है? केरल में। उत्तर प्रदेश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो ये 67% लगभग लोग पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश में हैं। अब इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक पुरुषों में और एक महिलाओं में, यानी कि पुरुष कितने पढ़े लिखे और महिला भी। तो भैया पुरुषों की अगर संख्या आप देखोगे तो 100 पुरुष अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो उनमें से लगभग 77 पुरुष पढ़े हैं। महिलाओं की अगर बात करोगे तो अगर 100 स्त्रियां उत्तर प्रदेश में हैं तो उनमें से लगभग 57 महिलाएं जो होंगी वो पढ़ी लिखी पाई जा रही हैं। ठीक है, पुरुष और महिला के बीच में अंतर ये बहुत स्पष्ट आप ध्यान रखना। यहाँ से एक प्रश्न पिछली बार भी बना था कि उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला की साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है, तो ये अंतर है 20.10%। ध्यान देना इसको, लगभग मोटा मोटी 20% का अंतर पाया जाता है। यानी कि जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं इनके बीच में जो लिटरेसी रेट होगा, साक्षरता दर होगी, वो कितना है? 20% अप्रॉक्सीमेटली। ध्यान देना, 20% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक शिक्षित की अगर बात करें कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं ना, नोएडा इसी के अंदर आता है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर अगर आप मान लें कि अगर 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 80% लोग क्या हैं? शिक्षित। इसके बाद अगर बात करें तो कानपुर, यानी कि कानपुर में अगर 100 लोग रहते हैं तो उनमें से लगभग 79% लोग क्या हैं? शिक्षित। औरैया है इसके बाद, औरैया में अगर हमने मान लिया 100 लोग हैं तो उनमें से लगभग 79 शिक्षित। प्रश्न आपसे सर्वाधिक पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा जिला होगा वो कौन सा होगा, तो ध्यान देना वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ये एक जिला है उत्तर प्रदेश का, ये सबसे अधिक हो जाएगा।
न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, तो ये भैया इंपॉर्टेंट सबसे पहला ध्यान रखना श्रावस्ती, यहीं से पूछा जाएगा श्रावस्ती। यानी कि अगर 100 लोग हैं श्रावस्ती में एवरेज, तो वहाँ पर 46 लोग पढ़े लिखे हैं। इसके बाद बहराइच आएगा, यानी कि बहराइच में अगर 100 लोग हैं तो लगभग 49 लोग जो है वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। बलरामपुर आएगा, अगर 100 लोग बलरामपुर में रहते हैं तो लगभग 49.5% बलरामपुर में भी। तो ये दो आप याद रखो या फिर ना रखो, लेकिन ये ऊपर वाला याद रखना, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है, तो यह है श्रावस्ती की। कहाँ से, श्रावस्ती, ठीक है, ध्यान देना श्रावस्ती की। यानी कि श्रावस्ती के जो लोग हैं वो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए जब कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको, अब ये सेम टू सेम आप रट के चले जाना। सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ के हैं, तो ये है गौतम बुद्ध नगर के। ध्यान देना पुरुषों की बात हो रही। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि सबसे अधिक पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो गौतम बुद्ध नगर के। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की, यूपी की जो महिलाएं हैं, महिला लेडीज़, वो सबसे अधिक पढ़ी लिखी कहाँ की हैं, तो वो है कानपुर नगर की। महिला सर्वाधिक कहाँ की पढ़ी है, कानपुर नगर की। अगर पूछा जाए न्यूनतम पुरुष साक्षर, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जो पुरुष है वो न्यूनतम है, तो ये श्रावस्ती की होंगे पुरुष, श्रावस्ती के पुरुष। लेकिन ध्यान देना अगर महिलाओं का पूछा जाए तो महिलाओं में भी श्रावस्ती ही होगा, 43% लगभग। यानी कि महिला हो या पुरुष, श्रावस्ती में दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं। श्रावस्ती की साक्षरता दर दोनों में ही कम है। प्रश्न इस प्रकार के बनेगा, असत्य कथन को चुनाव करें। यहाँ पर नीचे आपसे दिए गए ऑप्शन फर्स्ट देखिए, यूपी में लिंगानुपात की अपेक्षा शिशु लिंगानुपात कम है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको बताना है। यूपी में लिंगानुपात का अधिक तथा न्यूनतम जिला क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और पुरुषों के लिए भी मतलब गौतम बुद्ध नगर और जौनपुर है, तो ये जिला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम और जो है न्यूनतम के लिए जौनपुर की तो कोई बात नहीं। यूपी में बाल लिंगानुपात, जिसको हम शिशु लिंगानुपात बोलते हैं, ये बागपत पे न्यूनतम है, ये सबसे अच्छी बात है। जनसंख्या की दृष्टि से महोबा सबसे छोटा जिला है, तो ये आप ध्यान देना भैया, महोबा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है। अब देखिए कुछ जातियों के बारे में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। अब ये 2011 की जनगणना था उसका डेटा है, 2011 की जनगणना का ही डेटा है। यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति की बात करोगे, यानी कि एससी की बात करोगे, अनुसूचित जनजाति की, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान देना सीतापुर में। सर्वाधिक एससी के लोग कहाँ, सीतापुर में। सर्वाधिक एससी के लोग कहाँ, सीतापुर में। सर्वाधिक एससी के लोग कहाँ पर, सीतापुर में। न्यूनतम जनजाति कहाँ पर पाई जाएगी आपकी, अनुसूचित जाति, तो ये पाई जाती है बागपत में। एससी के सर्वाधिक अगर सबसे कम लोग कहाँ पर, बागपत में। एससी के सर्वाधिक सबसे कम लोग कहाँ पर, बागपत में। ये चीज़ें रट के चले जाना। अब अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति होगी ना, अब यहाँ पर एसटी की बात करते हैं कि जो एसटी समुदाय के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में लगभग 0.6% है, सिर्फ और सिर्फ 0.6%। अब यहाँ देखिएगा, अब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भैया ये पाए जाते हैं सोनभद्र में। अब सोनभद्र में सर्वाधिक क्या है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, किनकी, एसटी के लोगों की, है ना, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की। और अगर न्यूनतम की बात करें कि सबसे न्यूनतम कहाँ पर है, तो ये बागपत में। यानी कि बागपत ऐसा जिला है जहाँ पर एसटी के लोग बहुत कम है, एसटी के लोग क्या है, बहुत कम है। अब यूपी में समुदाय आधारित जनसंख्या एक बार और देख लेते हैं। ये आंकड़ा तुम्हारा जो है ना, ये 2011 का है। 2011 के आंकड़े के अनुसार हिंदुओं की संख्या, आप मिलान करते जाइए और ये प्रश्न बनते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी होगी, 79% अप्रॉक्स। मुसलमानों की अगर बात करोगे 19% यूपी में। अगर सिख की बात करोगे तो ये 0.32%। ईसाई की बात करोगे तो 0.18%। जैन की बात करोगे तो 0.11% और बौद्ध बहुत कम है, 0.10%। अन्य की यहाँ पर बात करोगे तो 0.1% यहाँ पर अन्य हो जाते हैं। अब अन्य में बहुत सारी धर्म, बहुत सारी जातियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। अब ये जो है रिवीजन के पर्पज़ से मैं आपको करवाया है, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन। ये रिवीजन के पर्पज़ से आप कर लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है।
पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, पीडीएफ नीचे जा कर के डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पार्ट सेकंड चाहते हो तो मुझे एक बार बता देना, मैं पार्ट सेकंड इसका कंप्लीट पार्ट बना दूंगा। यानी कि जो सेंसस थी ना यूपी की 2011 के अनुसार, उसका कंप्लीट पार्ट मैं आपको यहाँ पर बना करके दे दूंगा। एक बार नीचे मुझे कमेंट में बता देना कि आपको क्या पूरा पार्ट चाहिए जनसंख्या से, जहाँ से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।